प्रोफेसर पाशा, आपसे एक चीज समझ लो, क्योंकि जैसा इन्होंने कहा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, भारत के व्यापार के लिए नॉर्थ नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है, और ये कनेक्ट करता है इंडियन ओशन और पर्शियन गल्फ से कैस्पियन सी को, पूरा रशिया तक आके ले जाता है। ये फैक्ट है कि पाकिस्तान तो हमारा पड़ोसी रहेगा, और पाकिस्तान से हाल फिलहाल तो हमें नहीं लगता है कि हमारे कोई अच्छे रिश्ते होने वाले हैं। सबसे आसान बात तो ये थी कि पाकिस्तान से रिश्ते अच्छे करो, ये ना ना चाह बहार ना गद्दार, सीधे अपना पाकिस्तान से जैसे पुराने जमाने में आना जाना होता था वैसे आना जाना करो। लेकिन वो तो नहीं होने वाला है। वो अगर हम लोग ज्यादा चर्चा करेंगे तो हम भी और आप भी उसमें कुछ राष्ट्रद्रोही वही कहे जाएंगे। सबसे आसान रास्ता ये है, ईमानदारी की बात यह है। लेकिन अगर आपको पाकिस्तान आपके बाएं तरफ बैठा ही रहेगा, वेस्ट में बैठा ही रहेगा, तो आपको एक ऑल्टरनेटिव रूट करना ही था। और वो जो भी हमारे देश के नीति निर्माता थे, इन सब चीजों में टाइम लगता है, हमारे यहाँ वैसे भी थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। उन्होंने एक कॉल ली थी जिसमें इस पोर्ट को डेवलप कर रहे थे। इस बात को अब कोई हम लोग पीछे छोड़ गए कि अमेरिका के दबाव में तेल तो नहीं खरीदेंगे, लेकिन जो हमारे इन्वेस्टमेंट है वो भी हम छोड़ के भाग आएंगे। मतलब उस इन्वेस्टमेंट को रातों रात हम लोग छोड़ के भागा। ये समझ में आता है भाई आगे से नहीं खरीदेंगे, लेकिन जो हो गया उसको तो चलने दो। मैं ये जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात है प्रोफेसर साहब, मैं आपसे भी समझ लूं, इस समय भारत एक ऐसे जगह पे खड़ा है जहां सबको पता है कि वो इजराइल और अमेरिका के साथ बिल्कुल ठीक से अलाइंड है। इसमें कहीं कोई ये नहीं कि हम नॉन अलाइंड, कोई ऑटोनॉमी नहीं। लेकिन अगर आज जो रीअलाइनमेंट ऑफ पावर हो रहा है दुनिया में, उसमें एशिया में आज ईरान एक ताकत बन के उभर रहा है, जो हमारे साथ दोस्ती का हाथ बार बार बढ़ा रहा है। हम तो उसके दोस्त थे। ये भी एक निर्णय आज नहीं तो कल लेना है, क्योंकि ईरान के साथ हमारे जो आम आदमी का बहुत अच्छा रिश्ता है, उसको वो भी उसकी रिस्पेक्ट करता है। लेकिन कहीं ना कहीं तो हमें एक निर्णय लेना होगा कि हम इजराइल के साथ जा रहे हैं कि हम ईरान के साथ जा रहे हैं। मैं इस पे भी चाहूंगा कि आप एक वो करें, और चाबहार पे तो बताएं प्रोफेसर पाशा। जी धन्यवाद आनंद जी। देखिए, मैं आपके सवाल के जवाब देने से पहले मैं एक स्टेटमेंट बताना चाहता हूं, जो कुछ हफ्ते पहले अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिनका नाम है क्रिस्टोफर लैंडू, दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत को ये अच्छी तरह समझ जाना चाहिए कि हम उसके साथ यही गलती नहीं करेंगे जो हमने चीन के साथ 20 साल पहले किया था। और दूसरे पैरा में कहते हैं कि और हम भारत को ऐसे मार्केट्स डेवलप करने के लिए इजाजत नहीं देंगे जिससे हमारा कमर्शियल नुकसान होगा। ये साफ कह रहे हैं। मतलब अमेरिका का दबाव आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना गहरा, कितना मजबूत और कितना वाइड स्प्रेड है। तो अगर हम आज चाबहार की बात कर रहे हैं, जो हम 25 साल से इसके बारे में सोच के, निर्णय लेके, इन्वेस्टमेंट करके, इतने उम्मीदें और एक्सपेक्टेशन के साथ वहां गए थे, $120 मिलियन हार्ड करेंसी में खर्च करके, तो वो अमेरिका के दबाव में आके उड़ गया। तो अब ये जो हम मार्केट्स देख रहे थे, ईरान और सेंट्रल एशिया और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के जरिए रूस और यूरोप, तो अब तो वो चकनाचूर हो गया है वो वर्चुअली। क्योंकि अमेरिका चाहता है, जैसा G20 मीटिंग में उन्होंने हमारे प्रधान जी के ऊपर दबाव डाल के इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रपोज किया, यूएई और सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल के जरिए, जो कि अभी भी वो हवा में ही है, कुछ खास प्रगति हुई नहीं है। लेकिन यहाँ जो हमने काम किया भिश्ती पोर्ट को डेवलप करके, डीप सी पोर्ट करके, वो वायबल है। अब वो अमेरिका बमबारी करके वहाँ के टावर को उड़ा दिया और इतना नुकसान पहुंचाया वहाँ कि हमारा पैसा जो है वो स्मोक में, धुएं में उड़ गया है वहाँ। तो ये जानबूझ के किया है अमेरिका ने, जानबूझ के। और दूसरा हमला उन्होंने किया
9 तारीख को, वो ये था कि जो रेलवे लाइन तेहरान से मशहद जाती है उसको भी उड़ा दिया उन्होंने, और कई पुल भी उड़ा दिए। और ये लाइन जो है तेहरान से मशहद होते हुए चीन जाती है, तुर्कमेनिस्तान होते हुए सेंट्रल एशिया से। तो अब आप लिंक दोनों को कर सकते हैं कि ईरान जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की नाकाबंदी और उनके पोर्ट्स की नाकाबंदी के बाद ये चाबहार पोर्ट भी यूज कर रहा था इंपोर्ट करने के लिए, और रेलवे लाइन भी चीन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए कर रहा था। तो आप दोनों भी मार दिए हैं अमेरिका। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईरान को जो है लॉन्ग टर्म आइसोलेशन और स्ट्रैंगुलेशन करना चाहते हैं। इससे साफ जाहिर होगा, जो कि उन्होंने ईरान को किया 91 के कुवैत लिबरेशन के बाद। सैंक्शंस लगाए और नो फ्लाई जोन ईरान में थोपे, और 12 साल तक बमबारी करते रहे अमेरिका और बर्तानिया, और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को डिग्रेड करे। वही रिपीट कर रहे हैं। अब वो समझे थे कि सैंक्शंस डाल के फरवरी 28 को जब हमला करे तो इतना कमजोर हो गया ईरान की वो हुकूमत गिर जाएगी और हम वेनेजुएला की तरह ईरान को अपने कब्जे में ला लेंगे, तेल हम कंट्रोल करेंगे वो। लेकिन अब जो हो रहा है, लो इंटेंसिटी वॉर हो रही है, और ट्रंप ने अंकारा में ये भी कहा कि और इंफ्रास्ट्रक्चर पे बमबारी होगी, हार्ड बमबारी होगी, और डिसैलिनेशन प्लांट्स पे, पावर प्लांट्स पे वगैरह वगैरह। तो अब उनका प्लान ये है कि चूंकि ईरान झुकने वाला नहीं है हॉर्मुज को लेके और एमओए पे अड़ा हुआ है, तो ये चाबहार और रेलवे लाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिटिकल है उसको निशाना बना रहे हैं। और इस खास तौर पे ये चाबहार को इसलिए टारगेट भी कर रहे हैं। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ ये कि इजराइल भी इसके खिलाफ है, ये चाबहार के। इजरायली प्रेस मैं स्कैन कर रहा हूँ कई सालों से, उन्होंने भी चिंता प्रकट की है कि ये पोर्ट जो है ईरान को इतना ताकतवर बना देगा, भारत अगर इस्तेमाल करेगा तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। उसका ट्रेड लिंक यूरोप से, चाइना से सब बढ़ जाएगा। तो और दूसरी बात यह है कि यूएई भी इसमें शामिल है। यूएई नहीं चाहता है कि दुबई का इम्पोर्टेंस कम हो जाए ये चाबहार से। अगर जो फ्री ट्रेड जोन उन्होंने बनाया है चाबहार में दुबई की तरह, तो वहाँ इन्वेस्टमेंट्स के प्रपोजल ऑलरेडी आ चुके हैं। वहाँ चाइना इज द बिगेस्ट इंटरेस्टेड पार्टी वहाँ। तो यूएई और इजराइल का अलायंस तो आप जानते हैं, दोनों भी अमेरिका के पिट्ठू हैं। तो चाबहार जो है सिर्फ इंडिया को कमजोर करने की बात नहीं हो रही है, लेकिन ईरान को भी और रूस को भी और चीन को भी ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो रही है मेरे ख्याल से, और धीरे 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 इसको डिग्रेड कर रहे हैं। जबकि उनका निशाना सिर्फ हॉर्मुज के आसपास सिरिक आइलैंड, बंदर अब्बास और किश्म आइलैंड के पास था, जहां वो अमेरिका वाले कह रहे थे कि यहाँ आईआरजीसी की नेवी है और वो शिप्स पे बमबारी कर रही है। तो चाबहार तो काफी दूर है, लेकिन ये स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं कि इंडिया को आइसोलेट करना, इंडिया के मार्केट्स को आइसोलेट करना, और ईरान को चीन से अलग थलग करना। तो जैसे कि आपने बताया, तो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है चकनाचूर हो चुकी है। हम खुद इस पे इंटरेस्टेड नहीं है। अब दुनिया पूछती है क्या क्या है, तो हमारे पास जवाब ही नहीं है। हम जो है अमेरिका और इजराइल के कदमों पे चल रहे हैं, जो भी वो बोलते हैं, चाहे वो ईरान हो या कोई भी मुद्दा हो। तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में तो हवा में उड़ गई है। और ये चाबहार पे, जैसा आपने आज के प्रोग्राम को टाइटल दिया है, ये ओपन तमाचा है। ईरान तो सफर कर रहा है, लेकिन भारत को भी जो है, क्योंकि भारत दोबारा वेवर पूछ रहा है, दोबारा इसको इस्तेमाल करने की परमिशन मांग रहा है, जैसा रूस से तेल मांगने के लिए है।
तो ताकि ये भारत इस प्रपोजल को ना लाए तो बेहतर है कि इसको खत्म कर दे, निस्तो नाबूद कर दे, चाबहार को डिसफंक्शनल कर दे, ताकि भारत भी इस्तेमाल ना करे, ना अफगानिस्तान को वहां से कुछ पहुंचे, ना ईरान भी इस्तेमाल करे, ना ये नॉर्थ साउथ का लिंक हो जाए जिससे इन दोनों देशों का लाभ हो, सेंट्रल एशिया, रशिया, चाइना से बोल। तो ये घेरने का ईरान को एक मकसद है। दूसरा, भारत को मार्केट से दूर रखना, जैसा क्रिस्टोफर लांडो ये यूएस डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यहाँ आके, दिल्ली में आके उन्होंने ये हमारा यहाँ नमक खा के ये ऐसी बात कहा है कि हम भारत को चीन जैसा होने नहीं देंगे और मार्केट्स डेवलप करने से हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे बोल के। तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम ये डेवलप करने दे दिए भारत को, वो हमको ही मारेगा, हमारे स्टेटस पे हमला करेगा इंडिया, ये भी बात कहा है उन्होंने। यू विल बी बीटिंग अस इन अ लॉट ऑफ कमर्शियल थिंग्स। हमको खुद अगर आप बढ़ गए चीन की तरह तो हमको भी कमजोर करेंगे बोल के ये धमकी दिल्ली में आके दिए हैं। और देखिए कितनी हिम्मत होती है अमेरिका की। जैसा कॉमर्स सेक्रेटरी और ट्रेजरी सेक्रेटरी भी और मार्को रूबियो भी आके दिल्ली में भाषण दिया हमें कि आप रूस से तेल मत खरीदिए, रूस से हथियार मत खरीदिए, अमेरिका से तेल खरीदिए, आपका एनर्जी सिक्योरिटी हम जो है मजबूत करेंगे, आपका डिफेंस सिक्योरिटी हम मजबूत करेंगे, हमारे से हथियार लीजिए, तेल और गैस लीजिए बोल के ये ओपनली ये इनकी हिम्मत, जैसा पुराने जमाने में कॉलोनियल पावर्स बोलते थे, वो हिम्मत बढ़ गई है। पहले डरते थे कि भारत नाराज हो जाएगा बोल के, अब खुले आम धमकी दे रहे हैं दिल्ली में आके। जी